बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस वक्त विवादों में हैं। उनके स्कूल टीपी इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल पर कुछ विवादित पोस्टर लगाए गए। इनमें अकबरुद्दीन ओवैसी, आजम खां और जाकिर नाइक जैसे मुस्लिम चेहरे को लगाकर भड़काऊ बातें लिखी गईं। सावन के महीने में मुहर्रम से पहले इन पोस्टर्स की वजह से प्रतापगढ़ और कुंडा के इलाकों में माहौल गर्म हो गया। पुलिस ने पोस्टर तो हटा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजा भैया के इलाके में कोई इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। यही बात कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। सोशल मीडिया पे प्रचारित हुआ है कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र में कहीं लगाई गई है और वो आप समझिए वो होर्डिंग देश को बांटने की साजिश के तहत लगाई गई है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पे सभी धर्म हर मजहब को समान अधिकार मिला है और हर कोई यहाँ पे बहुत खुशी से और बहुत सुरक्षित तरीके से हिंदुस्तान में रहता है। ये कुछ जो लोग हैं जो धर्म की राजनीति पे हिंदुस्तान को तोड़ना और बांटना चाहते हैं, उन लोगों की साजिश है। वहीं सपा और बसपा दोनों ही सरकार और प्रशासन पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में कुंडा विधानसभा में जो होल्डिंग का मामला चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका संलिप्त लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी होल्डिंग मेन हाईवे पे लगे और प्रशासन को ना पता चले। इसमें पूरी तरह प्रशासन दोषी है और प्रशासन जानबूझकर जो भाईचारा बना है प्रदेश में, देश में, उसको बिगाड़ने का काम कर रही है और पूरा माहौल खराब करना चाहती है। जिसकी भी साजिश हो, पहली मांग हमारी ये है कि उनको बेनकाब किया जाए जहाँ पर वो होर्डिंग छपवाई गई हैं, जो भी दोषी हों। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ जिला ऐसा जिला है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। कितना भी विवाद सामने आता हो, लेकिन उन विवादों को दरकिनार कर शांति व्यवस्था हमेशा बनी रही है और बनी रहेगी। और ये इस साजिश में शामिल निश्चित तौर पर शामिल हैं वहाँ के लोग जो एक पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री जी और उस पार्टी के लोगों को और ये जो इन्होंने बहुत ही गड़बड़ तरीके से प्रसिद्धि पाने के लिए सांप्रदायिकता फैलाकर 22 का चुनाव लक्ष्य भेजने की जो कोशिश की है, इसको यहाँ की जनता समझ रही है और निश्चित तौर पर इसको विफल करेगी। अगर वो भूखा है तो आपके खाना खाने का कोई मकसद नहीं है। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की नीति है और निश्चित तौर पर वो फेक तरीके से लगाई गई हैं केवल 22 के चुनाव को साधने के लिए। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनके लोगों द्वारा उनके विद्यालय की चारदीवारी पर इस तरह से होर्डिंग लगाने की हैसियत में ऐसा कोई नहीं है जो वहाँ पर लगा सके हैं। उनकी इतनी दबंगई वहाँ पर है। भाजपा का जवाब में कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर इस प्रकार के देश के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को रोकने का प्रयत्न होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को भाजपा की सरकार है, इस समय किसी इस प्रकार की सरकार नहीं है कि जो मन चाहे सो कर लेते थे। अगर इस प्रकार के बयानबाजी भी करेंगे तो भी उनको इसका लेकिन होर्डिंग तो जवाब है, दिया अभी तक कोई जाएगा। कार्रवाई नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, होर्डिंग अब संज्ञान में आई है। होर्डिंग के लिए बातचीत करके इसकी कार्रवाई मैं कराऊंगा, निश्चित रूप से कराऊंगा। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस की माने तो कुछ शरारती तत्वों ने होर्डिंग्स लगाने का काम किया। सुनिए एसपी सतपाल एंटिल ने क्या कहा। कस्बा कुंडा जनपद प्रतापगढ़ में आज कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कुछ आपत्तिजनक होर्डिंग लगाए गए, जिसकी सूचना मिलते ही सीओ कुंडा और इंस्पेक्टर कुंडा के द्वारा तत्काल प्रभाव से सभी होर्डिंग्स उतार दिए गए और इसकी जांच की गई। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दरअसल मुहर्रम के मौके पर प्रतापगढ़ में तनाव का पुराना इतिहास रहा है। राजा भैया के पिता और भदरी रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह इस दिन शेखपुर स्थित मंदिर पर भंडारे का आयोजन कराते हैं। बताया जाता है कि ऐसा वह किसी बंदर की याद में करते हैं। हालात काबू में रहें इसलिए पुलिस हर साल उदय प्रताप सिंह को नजरबंद करती है और भारी सुरक्षा के बीच में ताजिया निकाला जाता है। अब जबकि यूपी चुनाव नजदीक हैं, उस समय में पोस्टर लगाने के बाद मामला काफी राजनीतिक हो गया है और प्रदेश में भी माहौल गर्म होने लगा। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।